हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। आई होप यार आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है और आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो हम कौन सा लेक्चर पढ़ रहे थे। हम जान रहे थे आइसोमेरिज्म के बारे में। हमने आइसोमेरिज्म के बारे में हमने लेक्चर नंबर 10 तक हमने अच्छे से बात की। अब देखो लेक्चर नंबर 11 में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में कुछ चीज़ें बताई थी उनको मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो समझते रहना कि कोई भी कंपाउंड है आपका, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उस कंपाउंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। ठीक है, अगर उस कंपाउंड में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर दोनों है, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो वो आपका कंपाउंड होगा ऑप्टिकल या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया? हाँ ठीक है। तो मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनते रहना, कि आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दोनों हैं। ठीक है, तो उस केस में आपका कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो देखो इस केस में आपका कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप देखो ध्यान से सुना, ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखो ध्यान से कि आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, गुड, और आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है, तो इस केस में आप बोलो क्या होगा आपका कंपाउंड? आप ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो इस केस में आपका कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया था आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात किया था, तो इसको हमने शॉर्ट में बोला था एओएस। ठीक है, तो देखो इसका कोई भी आपका रोल नहीं है किसमें, इसका कोई भी तो देखो मैं लिख रहा हूँ इधर, इसका कोई भी रोल नहीं है किसमें कि ये डिफाइन करे कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकली क्या होगा आपका? इनएक्टिव। तो ध्यान से सुनना कि अगर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करोगे तो उससे आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हो आपका कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कोई भी रोल नहीं है किसमें? ऑप्टिकली एक्टिव डिफाइन करने में, ऑप्टिकली इनएक्टिव डिफाइन करने में। अब देखो ध्यान से सुनो, तो मैंने ये आपको समझाया कि कब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देखो मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना आपको बताया। ठीक है, तो देखो और देखो ध्यान से। तो चलो यार मैं पहले एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि देखो ध्यान से सुनते रहना क्वेश्चन, कि देखो क्वेश्चन के बारे में भी बात करता हूँ। जैसे कि देखो मैंने ये लिया, ये क्या यार? साइक्लोप्रोपेन। इतना समझ में आता है आपको? ठीक है, तो देखो अगर मैंने इधर से आपका इधर मैंने सेंटर पे एक पॉइंट बनाया। अब देखो सेंटर पे चलो मैंने एक पॉइंट बना दिया, तो देखो इतना डिस्टेंस में मैं आगे की तरफ गया तो यहाँ क्या मिला? कुछ भी नहीं। और इतना ही डिस्टेंस में अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो बोलो क्या मिला आपका? कार्बन। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आपका नहीं है। समझ में? देखो इधर भी आपका कुछ नहीं मिल रहा था तो इधर भी आपका क्या मिलना चाहिए था? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री इस कंपाउंड में नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो कि देखो यार मैंने कोई ऐसा कंपाउंड ले रखा है, ऐसा कंपाउंड। ठीक है, इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। अब देखो साइक्लोब्यूटेन में मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से देखते रहना, और सबका मैंने इम्प्लीमेंटेशन और कैसे ड्रॉ करते मैंने आपको समझाया। अब देखो ऊपर लगाया मैंने एमी का मतलब क्या? मिथाइल। नीचे क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, इधर क्या लगाया मैंने? एमी। इधर क्या लगाया मैंने? हाइड्रोजन। इधर बोलो मैंने क्या लगाया? हाइड्रोजन। इधर क्या लगाया मैंने? एमी। ठीक है, इधर क्या लगाया मैंने? एमी। इधर क्या लगाया मैंने? हाइड्रोजन। एमी का मतलब क्या है? मिथाइल। अब देखो इधर आप एक पॉइंट मानो। ठीक है, और पॉइंट से आप देखो कि यार हो क्या रहा है। ठीक है, पॉइंट से सारी चीज़ें देखो पॉइंट से ऊपर की तरफ जाने पे क्या आ रहा है आपका? मिथाइल। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन पॉइंट से नीचे की तरफ जाने पे आपका क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होने के लिए, ध्यान सुनना, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होने के लिए एक ही कंडीशन काफ़ी है। ठीक है, तो एक ही कंडीशन से अपने को पता चल गया कि मैच नहीं हो रहा, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है आपका? एब्सेंट। अब इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री आप अपने आप चेक करना, होमवर्क है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो बताना मुझे। और देखो दूसरा और मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ। देखो ये आपका क्या है? साइक्लोप्रोपेन। इसमें देखो मैंने ये बनाया मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये आपका, चलो मैं इधर मिटा देता हूँ, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन।
तो बोलो यार इसमें ध्यान से बोलना कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। तो देखो मैंने इधर सेंटर माना एक, चलो मान लिया, ठीक है। अब देखो इससे मैं ऊपर की तरफ गया तो क्या मिला आपको, मिथाइल। इधर से मैं नीचे की तरफ गया तो क्या मिला आपको, हाइड्रोजन। तो आपको ऐसी ऐसी जगह से देखना कि कहीं यहाँ डिफरेंट आ रहा है क्या कोई ग्रुप। तो बोलो ये क्या है आपका, ध्यान से बोलो, ये आया आपका मिथाइल और ये क्या है आपका हाइड्रोजन। तो सेम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बोलो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट। अब देखो ध्यान से सुनना, अब जो मैं बात करने वाला हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री की। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे बात करूँगा कि यार देखो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ कि देखो अगर मैं इसको देखो ऐसे काटूंगा, ऐसे देखो ये सब 3D में हम बात करेंगे तो पूरा अच्छे से समझना कि देखो अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो देखो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। मैंने इसको ज़्यादा लाइन चला दी है, ठीक है, तो मैं एक ही लाइन हटाता हूँ, ठीक, एक ही लाइन रखता हूँ, सॉरी। तो देखो मैंने ऐसे काटा, तो बोलो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका मिरर इमेज है, हाँ बिल्कुल है। तो बोलो ये क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है। देखो इधर भी आपका मिथाइल आ रहा है, इधर भी आपका मिथाइल आ रहा है, नीचे भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है। बाकी टू इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हुआ है और वो भी पार्ट क्या है आपके मिरर इमेज। और मिरर इमेज के लिए यार आपको 3D देखना आना चाहिए, ठीक है, 3D देखना आना चाहिए क्योंकि वो बहुत काम का है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको देखना आना चाहिए, यही अपने काम का। बाकी जितने भी मैंने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बताया वो आपके किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री से पता चलता है कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखो ध्यान से, अब जो हम बात करने वाले हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कंपाउंड, देखो ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो मैं एक और बार लिख देता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं आपके कि देखो जिनके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो, ठीक है, और आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट हो। क्रॉस का मतलब क्या है, एब्सेंट। अब देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सुनना कि देखो आप, चलो मैं इधर हेडिंग डालता हूँ कि कायरल कार्बन, कायरल कार्बन की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड की नहीं, हर एक चीज़ ध्यान से सुनना। तो देखो कायरल कार्बन क्या होता है कि कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं, चारों ग्रुप जो लगे हैं बी डी ए, तो ये क्या है आपके डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि देखो ये मैंने आपका ए लिया, ठीक है, ये मैंने आपका बी लिया, ये मैंने आपका डी लिया, ये मैंने आपका ई लिया। तो देखो आपके सभी ग्रुप, ये आपका ए ग्रुप, बी ग्रुप, डी ग्रुप या ई ग्रुप, या फिर कोई एटम भी हो सकते हैं, सभी के आपस में डिफरेंट। तो देखो मैं इधर लिख देता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू डी, डी नॉट इक्वल टू ई। तो इस केस में ये जो कार्बन है, कार्बन क्या होगा आपका, कायरल कार्बन। अगर देखो यही कंडीशन आपकी वैलिड हो रही है लेकिन कार्बन नहीं, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा कायरल सेंटर, और मैं इसको भी कायरल सेंटर बोल सकता हूँ। तो मैंने आपको समझाया कि जरूरी नहीं कि आपका कार्बन आए, ठीक है। अगर कार्बन नहीं आएगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कायरल सेंटर आ गया, और मैं इसको भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि कायरल सेंटर। तो देखो ऐसे सेंटर को हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूँगा, सीसी। अब देखो इसको देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं आपका इस टाइप से। तो मैंने आपको ये समझाया, दोबारा सुनो कि देखो एक ही कार्बन पे अगर आपके चारों ग्रुप या एटम डिफरेंट लगे हुए हैं तो उस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन, ठीक है। कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, तो कोई दूसरा ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है आपकी कि जो भी आपका ग्रुप है उस पर जो भी ग्रुप लगेंगे, सभी ग्रुप क्या होने चाहिए, आपस में डिफरेंट होने चाहिए। तो उसको बोलेंगे हम कायरल सेंटर, ठीक है। या फिर देखो इसको और भी बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एससी। अब देखो ये जो मैंने आपको समझाया यही मैंने आपको इधर लिखा है। देखो मैंने क्या लिखा है कि देखो कार्बन एटम अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, या फिर एटम, देखो जैसे कि ए बी डी ई। तो देखो और उसके बाद में इसने देखो एक और चीज़ लिखा है कि देखो इफ़ डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, ये मोस्टली किसके बारे में बात कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्योंकि देखो इसी से पता चलता है आपका कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कंपाउंड, ध्यान से सुनना यार, हम लोग बात कर रहे थे इफ़ डज नॉट हैव
एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मोस्टली हम किसके बारे में बात करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, बाकी हम किसी भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखो उस कार्बन को हम दूसरे और किसी नाम से भी जानते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है। किसको, इसको, इसके दूसरे भी नाम है जो मैंने आपको बताया, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यार ध्यान से सुनना कि अगर आपके पास में कि ठीक है, अगर आपके पास में एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में ओनली वन कायरल सेंटर है, असिमेट्रिक कार्बन एटम भी बोल सकते हैं, देन उस होल मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपके पास में कंपाउंड है, ओनली उसके पास में एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। अब देखो क्यों नहीं होगा, मैं जो आपको बताऊंगा। तो देखो इस केस में आपका कंपाउंड क्या आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैंने आपको समझाया है कि देखो अगर आपके पास में कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है और एक कायरल सेंटर है, ठीक है, तो एक कायरल सेंटर होने पर ना तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, तो कंपाउंड ऑलवेज क्या होगा आपका, ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो कायरल सेंटर अगर आपके पास में मोर देन वन हुए, मतलब दो हुए, दो से ज़्यादा हुए, देन हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो उस केस में अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना पड़ेगा एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने इधर कुछ कंपाउंड बनाए, 1 2 3 4, और देखो मैंने इधर लिखा है सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, और देखो उसके बाद में बोला है कि ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो देखो हम देखते हैं। तो देखो ये क्या आपका कार्बन, अब देखो कार्बन के पास में देखो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, चारों ग्रुप क्या है आपके, ये आइटम क्या है आपका, हाइड्रोजन। तो बोलो ये आपका कायरल सेंटर तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कायरल सेंटर क्या होता था आपके, जिस पर चारों एटम या ग्रुप क्या हुआ आपके, डिफरेंट। तो इस केस में ध्यान से सुनना, अब देखो इस केस में मैं पहले ये चेक करूंगा कि इस कंपाउंड में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो कैसे देखोगे कि देखो अगर मैंने देखो ये ऐसे काटा कि देखो ये आपका ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, और देखो और ये मैंने लिया आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये मैंने हाइड्रोजन। तो देखो अगर मैंने ऐसे काटा तो देखो ये हाइड्रोजन क्या आएंगे आपके, मिरर इमेज, ठीक है। तो देखो ये वाले हाइड्रोजन को मैंने आधा काटा, इस वाले हाइड्रोजन को भी मैंने आधा काटा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, तो मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आधा काटा है। तो देखो इस केस में आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करोगे तो देखो अगर आप इधर एक पॉइंट मानो, इधर जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इधर की तरफ जाओगे तो हाइड्रोजन मिलेगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है आपका, एब्सेंट। अब देखो ध्यान से, अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि देखो अगर देखो मैं Cl हाइड्रोजन, ठीक है, इनको लेके काटूं, जैसे कि देखो मैं इधर आपका, ध्यान से सुनना कि देखो इधर मैं आपका Cl ले लूँ, इधर के मैं ले लूँ हाइड्रोजन, तो मैं ऐसे काट दूँ ताकि आपका देखो Cl भी आधा कटे, हाइड्रोजन भी क्या कटे आपका आधा, और ये वाले हाइड्रोजन क्या हुआ आपके मिरर इमेज। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसमें भी क्या होगा, एब्सेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर आप पॉइंट मानो, आगे की तरफ जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, नीचे की तरफ जाओगे आपको हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या आपका, प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो इस केस में ध्यान से सुनना कि देखो इसमें मैं Br n क्लोरीन को लेके काटूं, ठीक है, Br n क्लोरीन का आधा आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड काटूं, तो देखो मैं बता देता हूँ कि ये आपका हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये आपका ब्रोमीन, और ये आपका क्लोरीन, और ये आपका हाइड्रोजन। तो मैंने ऐसे काटा, तो देखो ब्रोमीन भी आधा कटा, क्लोरीन भी आधा कटा, हाइड्रोजन क्या हो गया आपके, ध्यान से बोलो, मिरर इमेज। तो इस केस में भी आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री आपका नहीं होगा, तो एब्सेंट लिख रखा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा आपका, प्रेजेंट। अब देखो ये ध्यान से सुनना, कार्बन पे एक हाइड्रोजन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोलो चारों ग्रुप आपके डिफरेंट है ना, बिल्कुल। तो ये क्या होगा आपका कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर आपके नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने आ गए आपके 1। तो इस केस में ना तो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ना आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। देखो आप हो सके तो आप अपनी तरफ से देखना, काट के जितनी पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन लगाना, ठीक है। तो उस केस में देखना आपकी कहीं से आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है क्या, कहीं से नहीं आ रहा है क्या। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में बात करते हैं। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी क्या है, एब्सेंट, और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट। तो कंपाउंड क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
तो देखो मैंने ऑप्टिकली एक्टिव में क्या लिख रखा है, नो, तो इसका मतलब क्या होगा समझे, इसका मतलब है आपका कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है आपका एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है आपका प्रेजेंट, तो इस केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ऑप्टिकली, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव नो। ठीक है, नो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब देखो थर्ड, देखो आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है आपकी एब्सेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है आपके प्रेजेंट, तो ये भी आपका सेम हो गया। अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है आपकी एब्सेंट है, तो इस केस में आपका कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो यही था आपका रीजन जो मैंने बताया था कि अगर आपके पास में कायरल सेंटर आपके पास में बन आएंगे तो उस केस में ना तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो ये मैंने आपको समझाया, तो आई होप आपको समझ में आया। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो यार ये मैंने कुछ जो आपके रियल लाइफ में जो इस्तेमाल होते हैं ऐसे कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आपको मार्क करनी है कि कायरल ऑब्जेक्ट हैं कि नहीं। अब देखो कायरल ऑब्जेक्ट देखने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपके कंपाउंड में सिमेट्री आ गई, ठीक है, तो सिमेट्री आ गई तो वो क्या होगा आपका अकायरल। अकायरल मतलब समझते हो कि कायरल नहीं है। अगर देखो सिमेट्री आपका नहीं आया तो कंपाउंड क्या होगा आपका कायरल। बस आपको इतना देखना और आपको बस, और बाकी सभी स्ट्रक्चर आपको पता है। कप के बारे में अपने आप देखना, प्लेट के बारे में अपने आप देखना। अब देखो मैं आपके इसके बारे में बता देता हूँ कि लेटर ए के बारे में, ये मैंने ए बनाया, ठीक है। तो देखो ए को मैं कैसे काटूँ ताकि सिमेट्री आए, देखो एक बार। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि ध्यान से सुनना कि अगर मैं इसको ऐसे काटूँ तो बोलो सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री दिख रही होगी, ठीक है, कि देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका इक्वल है और दोनों क्या है आपके मिरर इमेज। तो ये क्या हुआ आपका, ठीक है, ये हुआ आपका अकायरल ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब देखो, अब आपने जी लिया, जी, इसको आप कैसे भी काट के देखो, ठीक है, कैसे भी कट करके देखो। अब देखो इसमें आप चाहे ऐसे काटो, चाहे आप ऐसे काटो, ठीक, ऐसे काटो, कहीं से भी देखो कि टू इक्वल पार्ट में, और वो भी आपके मिरर इमेज की फॉर्म में आपका डिवाइड हो रहा है क्या, तो आपको पता चलेगा नहीं हो रहा। तो देखो ये क्या आ रहा है आपका, इसमें आपका सिमेट्री नहीं आ रही। जब सिमेट्री नहीं आ रही तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बोलो कायरल। तो बस आपको ऐसे ही बताना है। आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने फ़ैन लिया, ठीक है, डोर लिया, शूज़ लिए, ठीक है, ग्लव्स लिए। तो आप अपनी तरफ से आप एक बार मान के देखना, और कुछ भी कंपाउंड लेना, चाहे मोबाइल लेना, ईयरफोन लेना, हेडफोन लेना, मतलब जो भी चीज़ें लेना आप ट्राई करके देखना उस कंपाउंड में आपकी सिमेट्री आ रही है क्या, तो चेक करके देखना एक बार। आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना यार कि अब हम जो प्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं 3D में, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो मैंने आपका हाईलाइट किया प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ कायरल मॉलिक्यूल। अब देखो कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि ध्यान से सुनना, कायरल मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ कि अभी इतना समझना कि उस कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका कायरल सेंटर है। जहाँ पर भी मैं CC लिखूँगा, ठीक है, तो CC का मतलब क्या है, कायरल सेंटर, ठीक है। तो कायरल सेंटर, तो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो उस केस में हम उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि हम कैसे रिप्रेजेंट करें, क्या करें, वो सब चीज़ें बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि कंपाउंड में आपका कायरल सेंटर है, ठीक है, तो उसका हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, तो पहले एक चीज़ देखो, बहुत आसान चीज़ देखो कि वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि देखो ये मैंने आपका इधर लिखा है, ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, ये आपका ऐसा है। तो देखो इसका मतलब ये वाली जो लाइन मैंने आपको हाईलाइट की, इसका मतलब होता है सॉलिड लाइन। क्लियर है, ठीक है। अब देखो दूसरे कलर से मैं हाईलाइट करता हूँ। देखो इसका मतलब होता है आपका, जो आपका डाउन पे जो लिखा है उसका मतलब होता है आपका डैश लाइन, ठीक है, और जो अप का मतलब होता है आपका वेज लाइन। अब देखो इनका रियल में मतलब क्या है कि देखो ये आपकी, इसका मतलब है आपका, ठीक है, इसका मतलब टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर मतलब जो तुम आगे से देख रहे हो तुम्हारी तरफ है। अब देखो डैश का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर,
ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आपका उसी प्लेन में, जिस प्लेन में हम बात कर रहे हो, तो इन द प्लेन, इन द प्लेन मतलब जिस प्लेन में आप बात कर रहे हो उसी प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वाले बॉन्ड आपके, ये वाले जो भी आपके ग्रुप होंगे, एटम होंगे, ये आपके उसी प्लेन में होंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जो आपकी डैश लाइन होती है, ठीक है, डैश लाइन का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और जो आपकी सॉलिड लाइन होती है, ठीक है, सॉलिड मतलब सॉलिड लाइन तो देखो उसी प्लेन में होती है, ठीक है। जो आपकी वेज लाइन होती है, ठीक है, वेज लाइन का मतलब क्या होता है, टुवार्ड्स, ध्यान से बोलो, टुवार्ड्स आपका ऑब्जर्वर। डैश लाइन का मतलब क्या है आपका, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो मैंने आपको बताया कायरल कंपाउंड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कायरल कंपाउंड में ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ब्यूटेन टू ऑल, देखो ब्यूटेन टू ऑल का पहले स्ट्रक्चर बनाओ, ये ब्यूटेन टू ऑल। तो अब देखो इस कंपाउंड में आपका कायरल सेंटर आ रहा है क्या, ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया, इधर आपका कार्बन है आपका। अब देखो ध्यान से कि इधर आपका मिथाइल, इधर आपका इथाइल, इधर आपका हाइड्रोजन, इधर आपका OH। तो बोलो ये वाला सेंटर तो आपका कायरल सेंटर आ गया, ठीक है, कायरल सेंटर। अब देखो कि कौन से कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर होते हैं ये आपको देखना आना चाहिए। बस आपको एक ही रूल लगाना कि उस कार्बन पर आपका सभी ग्रुप जो भी होंगे आपके क्या होंगे, आपके डिफरेंट। तो देखो इस कार्बन पर आपका एक हाइड्रोजन है, क्लियर है, एक क्या है मिथाइल, एक क्या आपका इथाइल, एक क्या आपका OH। तो बोलो चारों डिफरेंट है, बिल्कुल है। तो बोलो ये क्या हुआ आपका कायरल सेंटर। तो देखो इस केस में ध्यान से सुनना कि देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो CH3, कि देखो ये ऐसा, और ये मैंने लिखा ET का मतलब क्या, इथाइल। तो देखो मैंने हाइड्रोजन को आपका ऐसे लगाया और इसको मैंने ऐसे लगाया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप हाइड्रोजन को हमारी तरफ ही क्यों बना रहे हो, तो आप उल्टा भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप इधर आप OH कर दो और इधर क्या कर दो आप H। तो आप दोनों बना सकते हो, ठीक है। अब दोनों बना सकते हो कि कब कौन सी पॉसिबिलिटी क्या होती है, जब आप आइसोमर काउंट करोगे तब आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखो सही है। अब देखो इसका भी मतलब मैं रियल में क्या मतलब होता है ये भी मैं समझाऊंगा। तो देखो ध्यान से सुनना कि यार देखो अब जो हम बात करने वाले हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो देखो इसका हम किसका बनाएंगे, ब्यूटेन टू ऑल का। तो देखो ब्यूटेन टू ऑल आपको दे रखा है, तो ब्यूटेन टू ऑल दे रखा है, तो देखो इसके कुछ रूल हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं कि रूल्स फॉर राइटिंग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कुछ रूल हैं जो आपको अच्छे से ध्यान से सुनने हैं। तो देखो जो आप ये रिप्रेजेंट किसे किया जाता है आपका क्रॉस से। क्रॉस का मतलब देखो क्या है कि देखो ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो इसमें हर एक लाइन का एक मतलब होता है, देखो इस लाइन का एक अलग मतलब होता है, इस लाइन का एक अलग मतलब होता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में हम बात करेंगे। तो देखो तो मैं एक और बार इसको बना लेता हूँ, इधर ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो कि देखो अब उसके बाद में देखो क्या है कि देखो ग्रुप एट वर्टिकल लाइन आर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। जो आपकी ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन पे जो भी ग्रुप होंगे आपके, वो होंगे आपके अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अच्छा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, ध्यान से बोलो, जो आपके डैश वाली लाइन होती हैं, ये ऐसी लाइन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दूसरा है आपका जो ग्रुप एट हॉरिजेंटल लाइन है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपका ये वाला कि क्या है इसका, कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है उसका मतलब टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। टुवार्ड्स ऑब्जर्वर का मतलब समझते हो कि ये इधर आपका मतलब क्या है कि इधर आपका ऐसा होगा कि ये ऐसा, ठीक है, जो इसको मैं फिल कर देता हूँ इस टाइप का होगा, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया भी था कि ये इसको क्या बोलते हैं, वेज लाइन। और देखो ध्यान से कि देखो, और थर्ड है आपका, फोर्थ है, जो आपका सेंट्रल कार्बन एटम होगा वो आपका कहाँ पर होगा, आपका क्रॉस के बिल्कुल सेंटर पे। कौन से पे, देखो ये जो आपका, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ये जो आपका ये है, ये होगा आपका कायरल सेंटर। ध्यान से सुनना, कायरल सेंटर, क्योंकि देखो यही आपका क्रॉस पॉइंट है। जो क्रॉस पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, आपका कायरल सेंटर। अब देखो एक आयुपेक का रूल है जो आपको याद रखना है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होगा ना, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप होगा कि वो वर्टिकल लाइन पे आएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये सुनो कि वर्टिकल लाइन पे आएंगे, वो भी कहाँ पर, आपका टॉप पर। ये आयुपेक कमेटी का एक रूल है,
ठीक है, जो आपको याद रखना है। तो देखो हमने क्या जाना कि हम रिप्रेजेंट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को क्रॉस से, ठीक है, जिसके सेंटर पे क्या आएगा आपका कायरल सेंटर, ठीक है। उसके बारे में मैंने क्या बताया कि देखो उसके बारे में मैंने बताया कि ग्रुप एट वर्टिकल लाइन पे कहाँ पर होंगे। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या था कि ये वाली लाइन, ठीक है। इस वाली लाइन का मतलब क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्या होगा आपका टुवार्ड्स ऑब्जर्वर। और जो कायरल सेंटर कहाँ पर होगा आपका क्रॉस पे, ठीक है। और हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ पर आएगा आपका, बोलो टॉप पर। ये आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अब हाईएस्ट प्रायोरिटी आप कैसे डिफाइन करते हो कि आईयूपैक नंबरिंग करोगे, आईयूपैक नंबरिंग करोगे तो उसी से जिसको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी वो आपका टॉप पे आएगा। जैसे ये टॉप है, ये टॉप है। अब देखो इसके बारे में भी बात करता हूँ, ध्यान से सुनना कि देखो बहुत आसान चीज़ हम बात कर रहे हैं, बस आप पेशेंस के साथ सुनते रहना, ठीक है। तो देखो देखो मैं इधर से 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करूँगा, गुड, ठीक है। तो देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है आपकी, इसकी। और ये वाला क्या है आपका कायरल सेंटर, ठीक है। तो देखो 2 क्या है आपका कायरल सेंटर। तो देखो 1 2 3 4, तो देखो 2 क्या है आपका कायरल सेंटर। और देखो 1 की ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी तो वो टॉप पर है, ये क्या आपका टॉप पर है। तो देखो 2 पर एक बार हाइड्रोजन मैंने लेफ्ट में लगाया और आपका OH कहाँ पर लगाया, राइट में। अगर देखो मैं मिरर लगा दूँ इधर, ये क्या आपका मिरर है ये, ठीक है। तो जो आपका राइट में था वो कहाँ पर हो जाएगा आपका लेफ्ट में, जो आपका लेफ्ट में था वो किस में हो जाएगा आपका राइट में। लेकिन ये ओनली किस पे चेंज होता है, कायरल सेंटर पे। अब देखो ये तो आपके कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि देखो एक ही कार्बन पे क्या आ रहा है आपके 2 हाइड्रोजन, एक ही कार्बन पे क्या आ रहा है आपके 3 हाइड्रोजन। तो ये कायरल सेंटर आपके नहीं है, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा लेफ्ट या राइट का। ओनली किस पे चेंज होता है आपका, जो आपका कायरल सेंटर होता है। समझ में आया, गुड, ठीक है। तो देखो इसके आपके 2 बन सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एक तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। आई होप आपको तो थोड़ा, देखो मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो आपका जो ब्यूटेन 2 ऑल है, इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ए बन सकता है एंड बी बन सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो मैंने बात किया कि देखो CH3, ठीक है, ये मैंने H लिया, ये OH लिया, और इधर क्या लगाया CH2 CH3। और मैंने आपको इधर बताया, आपने इधर अगर मिरर ले लिया तो देखो मिरर लेने पे आपको पता है CH3 और जो आपके कायरल सेंटर, ये वाला आपका कायरल सेंटर, ठीक है। तो जो आपका राइट में था, ठीक है, वो आपका किस में हो जाएगा, लेफ्ट में, गुड, ठीक है। जो आपका लेफ्ट में था वो किस में हो जाएगा, राइट में, क्योंकि आपको पता है मिरर जस्ट उल्टा कर देता है। चाहो तो इस कंपाउंड का आप मिरर के सामने लेके देखना, आपको पता चलेगा जो लेफ्ट में था वो राइट में हो गया, जो राइट में था वो आपका लेफ्ट में हो गया। और जो ये ओनली चेंज किस पे होते हैं आपके कायरल सेंटर पे। जैसे कि देखो मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि देखो मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ। तो देखो इधर लगाया मैंने मिथाइल और इधर लगाया मैंने आपका प्रोपाइल, ठीक है। और देखो इधर मैंने क्या लिया, इधर मैंने लिया हाइड्रोजन, इधर लिया मैंने ड्यूटेरियम। तो बोलो इधर मैंने मिरर लगा दिया। अब देखो ये कायरल सेंटर तो है ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंट होती है बहुत सारी। तो देखो इस केस में अगर मैंने मिरर लगा दिया तो जो आपका डी राइट में था वो अब कहाँ पर आ गया, लेफ्ट में। देन आपका जो आपका हाइड्रोजन लेफ्ट में था वो अब कहाँ पर आ गया, राइट में। देन आपका बाकी सब चीज़ें क्या रहेंगी आपकी, सेम, सही है। तो ये मैंने आपको समझाया, और भी हम बातें करेंगे। तो देखो अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं कि ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो देखो तो पहला है आपका कि 2-क्लोरोब्यूटेन। तो पहले 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लो, ये बना आपका 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो देखो इधर 1, नंबरिंग भी ध्यान से करना, क्योंकि देखो नंबरिंग गलत कर दी तो जो मैंने लिखा था ना कि टॉप पर आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का आपका ग्रुप रहता है, एटम रहता है, जो भी रहता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया तो वो गलत कर दोगे। तो बोले इधर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी आ रही है, मिथाइल की, क्लियर है। और 2 पे क्या है आपका कायरल सेंटर। तो देखो तो 1 2 3 4, तो जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन पे क्या आती है आपकी, मेन चेन। मेन चेन मतलब समझते हो, पेरेंट चेन, मेन चेन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पे आपकी क्या आएगी, आपकी मेन चेन। तो देखो 2 पे क्या आ रहा है आपका, हाइड्रोजन आपका लेफ्ट में, एक बार क्लोरीन कहाँ पर आपका, राइट में। अगर देखो मैंने इधर मिरर लगाया, ठीक है, ये क्या है मिरर। तो देखो Cl लेफ्ट में हो गया, हाइड्रोजन कहाँ पर हो गया आपका, राइट में, क्लियर है, ठीक है। अब देखो दूसरा मैंने क्वेश्चन ले रखा है कि पेंटेन 2 ऑल। देखो ये मैंने पेंटेन बनाया, ये आपका OH,
तो पहले आप कायरल सेंटर फाइंड आउट करो। तो देखो ये क्या आपका कायरल सेंटर है, ये वाला, ठीक है, ये कायरल सेंटर। उसके बाद नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 5। तो देखो 2 पे एक बार ओ एच आपका राइट में और एच कहाँ पर आपका लेफ्ट में। तो मिरर इमेज लगाओगे तो आपका ओ एच उल्टा हो जाएगा लेफ्ट में और हाइड्रोजन कहाँ पर आपका राइट में। बाकी आपकी चीज़ें क्या होंगी आपके सेम। और जो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको जीके में लिखना है, जो आपकी मेन चेन होगी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, जो आपकी मेन चेन होगी वो किस लाइन पे होगी, आपकी वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन का मतलब आप रियल में आप समझते हो कि जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाया। अब देखो ध्यान से कि ये देखो ये मैंने कंपाउंड लिया थर्ड कंपाउंड लिया है, ठीक है। तो थर्ड कंपाउंड में देखो ये क्या आपका एल्डिहाइड और ये क्या आपका एल्कोहल। तो बोलो एल्डिहाइड की ज़्यादा प्रायोरिटी आयुपैक में या फिर एल्कोहल की। तो आपको पता है एल्डिहाइड की, तो 1 2 3 यहाँ तक क्लियर है, गुड, ठीक है। तो बोलो इधर मैंने 1 लिया, इधर 2 लिया और इधर क्या लिया मैंने 3। और देखो 2 पे क्या आ रहा है आपका कायरल सेंटर, जो मैंने आपको स्टार से हाईलाइट भी किया है, ठीक है। तो देखो इसका आपको कॉमन नेम आपको पता है। अब देखो ध्यान से, एक बार ओ एच मैंने कहाँ पर किया लेफ्ट में और एक बार आपका ओ एच कहाँ पर किया राइट में। एक बार एच कहाँ पर किया लेफ्ट राइट में, एक बार कहाँ पर किया आपका लेफ्ट में। तो देखो ये आपको समझ में आया। देखो 2 पे क्या आ रहा है आपका कायरल सेंटर। तो देखो इधर आपको मिरर इमेज लगा लो तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है, आपको पता है। अब देखो ये मैंने आपको ये कंपाउंड दे रखा है। अब इस कंपाउंड के बारे में ध्यान से सुनना। देखो नंबरिंग इधर मैंने कर रखी है 1 2 3 4 5। तो देखो 2 पे कायरल सेंटर आ रहा है, 3 पे कायरल सेंटर आ रहा है। जब 2 पे एंड 3 पे कायरल सेंटर आ रहा है तो आपकी बोलो पॉइंट कितने आएंगे आपके, ऐसे 2, ये वाले सेंटर पॉइंट कितने आएंगे आपके 2। क्योंकि देखो कायरल, देखो जितने आपके क्रॉस होते हैं उतने ही आपके कायरल सेंटर होते हैं। तो देखो अगर देखो मैंने ऐसे कोई कर रखा है तो बोलो क्रॉस कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7। तो इस केस में आपके कायरल सेंटर कितने होंगे आपके 7। क्लियर है, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जितने क्रॉस होंगे आपके उतने ही आपके क्या आएंगे कायरल सेंटर। तो देखो 1 2 3 4 5। तो देखो हाइड्रोजन मैंने कहाँ पर किए, राइट में। अगर देखो मैं इधर मिरर लगा दूं तो देखो जो आपके राइट में थे वो कहाँ पर हो जाएंगे, लेफ्ट में, ध्यान से सुनना। और जो आपके लेफ्ट में थे वो कहाँ पर हो जाएंगे आपके राइट में। तो ये क्या फर्स्ट और सेकंड क्या हुआ आपके मिरर इमेज आइसोमर। अच्छा ध्यान से सुनना, फर्स्ट एंड सेकंड आपके क्या हो गए, मिरर इमेज आइसोमर। अच्छा मिरर इमेज आइसोमर क्या थे, मिरर इमेज आइसोमर थे आपके एनेंशियोमर, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपका 1 2 3 4 5। तो देखो इधर आपका एच एक बार राइट में किया है और एक बार दूसरा एच मैंने आपका कहाँ पर किया, लेफ्ट में। और मैंने एक मैंने ओ एच कहाँ पर किया है आपका राइट में, दूसरा कहाँ पर लिया है मैंने, बोलो लेफ्ट में। अब देखो इधर मैंने आपका मिरर लगा दिया। तो इस केस में मिरर लगाने पे देखो ये हाइड्रोजन आपका इधर आ गया, ये ओ एच आपका इधर आ गया। और देखो ये आपका जो ओ एच था वो आपका इधर आ गया, ये आपका एस था वो इधर आ गया। आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि मिरर लगाने पे जस्ट उल्टा हो जाता है एट कायरल सेंटर, ठीक है। तो आपका थर्ड एंड फोर्थ भी क्या आ गया आपका, मिरर इमेज आइसोमर। मिरर मैं थोड़ा गंदा लिख पा रहा हूँ क्योंकि राइटिंग मेरी अभी स्टार्टिंग ही किया है इस पर, तो राइटिंग मेरा थोड़ा ख़राब आ रहा है, ठीक है, सहन कर लेना, ठीक है। एनेंशियोमर, ठीक है। अब देखो ये देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। 1 एंड 2 क्या आपका, बोलो एनेंशियोमर। थर्ड एंड फोर्थ क्या आपका एनेंशियोमर, ठीक है। और देखो और अगर किसी के बीच में रिलेशन, इंटर रिलेशन की बात करोगे सभी क्या आएंगे आपके डायस्टोमर। डायस्टोमर देखो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो अगर आप देखो इसको आप ए मानो, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको आप अगर ए मानो और इसको क्या मानो आप बी मानो, ठीक है। तो मैं ए और बी में देखो चेक कर रहा हूँ, ए और बी में, ठीक है। ए और बी में देखो ध्यान से सुनना कि देखो इधर ए में आपका दोनों ओ एच क्या है आपके लेफ्ट में, क्लियर है। और देखो एक ओ एच आपका कहाँ पर है आपका बी में लेफ्ट में, लेकिन दूसरा क्या है एट 3 पॉइंट, थर्ड नंबर पे देखो बी वाली स्ट्रक्चर में थर्ड वाले पॉइंट पे ध्यान से देखो 2 वाल, अच्छा मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो मैंने आपको समझाया कि देखो ये ए ये बी, इसको आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5,
इसको भी 1 2 3 4 5। तो देखो 2 वाले पॉइंट पे तो सेम आ रहा है, लेकिन थर्ड वाले पॉइंट पे क्या आ रहा है आपका डिफरेंट। देखो ए वाली स्ट्रक्चर में OH कहाँ पर है आपका लेफ्ट में, ठीक है, और हाइड्रोजन कहाँ पर आपका राइट में। बी वाली स्ट्रक्चर में देखो थर्ड पे आपका जस्ट अपोजिट है। तो एट एक पॉइंट पर आपका अगर डिफरेंस आए तो उसको बोलते हैं हम डायस्ट्रोमर, जो मैंने आपको समझाया था अभी पिछली स्ट्रक्चर में। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान से समझना हर एक चीज़, ठीक है। जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने ग्लूकोज लिखा है, ठीक है। अब मैंने ग्लूकोज लिखा है, आपको ग्लूकोज के बारे में पता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है आपका C6H12O6। तो देखो यार ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर भी देखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो देखो इसके अंदर जो कायरल सेंटर आते हैं ना, एक कायरल सेंटर, दूसरा कायरल सेंटर, थर्ड, फोर्थ। तो जो इसमें कायरल सेंटर आते हैं आपके कितने आते हैं, बोलो 4 आते हैं। तो देखो चारों मैंने आपके लिख भी रखे हैं, ठीक है। तो आप चारों पहले तो ये देखना आप अपने आप कोशिश करना कि देखो ये 4 कायरल सेंटर मैंने कैसे लिख दिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो कि मैं किसी भी, ध्यान से सुनना हर एक चीज़, मैं ओनली एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ओनली एक। और देखो मैंने ओनली एक ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि ये आपका ग्लूकोज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो इस वाली स्ट्रक्चर से आपके बहुत सारे आइसोमर बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे आइसोमर बनेंगे। जब हम काउंटिंग करेंगे तब हम चीज़ें के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आपका C6H12O6 है, इसका स्ट्रक्चर ये बना, ठीक है। इनमें से एक स्ट्रक्चर आपका ग्लूकोज होगा, बाकी क्या होता है आपका बायोमोलिक्यूल में पता चलेगा। तो देखो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ बस। तो मैंने देखो क्या किए, तो देखो पहले आप नंबरिंग कर लो 1 2। तो आपको पता है एल्डिहाइड की हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो वो टॉप पे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो इधर आपके कितने आपके बोलो क्रॉस आ रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है। तो उधर कायरल सेंटर कितने हैं आपके 4, तो जो मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने सारे OH मैंने कहाँ पर कर दिया आपके, सभी मैंने कहाँ पर कर दिया आपके राइट में। और देखो 6 वाला आपका कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि देखो कार्बन पर क्या है आपके 2 हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए आपके सेम। तो ये 6 वाला आपका कायरल सेंटर नहीं है। बाकी देखो मैंने सभी आपका OH कहाँ पर कर दिया आपके राइट में, और आपके हाइड्रोजन कहाँ पर कर दिया आपके लेफ्ट में। तो इस केस में ये मैंने आपको एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला मैंने बनाया है, और ये आपका ग्लूकोज नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो यार आज के लेक्चर में इतने ही हम बातें करेंगे, ठीक है।